नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। एक केमिकल सेक्टर के दोस्तों मल्टीबैगर कंपनी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट सेगमेंट में काम करते हुए नजर आता है। कंपनी का नाम दोस्तों दीपक नाइट्राइट नहीं है, अल्काइल एमाइंस भी नहीं है, अतुल लिमिटेड भी नहीं है, एसआरएफ भी नहीं है और आरती इंडस्ट्रीज भी नहीं है। एक बहुत ही इनके जैसा दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली एक शानदार और ज़बरदस्त कंपनी है। पहले मैं इस कंपनी के कुछ फ्यूचर आउटलुक के कुछ पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों, जो कि इस कंपनी के ग्रोथ को क्लियरली दर्शाते हुए नजर आता है। सीधे हम इसके ऊपर चलेंगे। देखिए कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, इनका जो एक्सपेक्टेशन है कितना ज़बरदस्त है, आप देख पा रहे हैं। इनका जो ग्रोथ है 50% जो है बाय वॉल्यूम और प्राइस में आने की इनका एक्सपेक्टेशन है। EBITDA मार्जिन में देखिए 30% की ग्रोथ इनको नजर आता है दोस्तों FY 22 में। ये कंपनी रिजल्ट नहीं दिखाया है, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट कंपनी Q4 में दिखाएगा दोस्तों ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आने वाला है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट के ऊपर, देखिए फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स द कंपनी एक्सपेक्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ। अब कितना 25 से 30% देखिए इसका वॉल्यूम ग्रोथ में ये ग्रोथ हो सकता है, इनका एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है इन 9 मंथ FY 22, देखिए 9 महीने FY 22 के बाद द कंपनी कितना 120 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ब्यूटाइल फिनल्स। देखिए इनका एक प्रोडक्ट है कंपनी का जो ब्यूटाइल फिनल्स है। कंपनी आपको पता चल गया होगा अगर आप रियल में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनियों को अगर अपने रेडार पे रखते हैं। देखिए ब्यूटाइल फिनल्स में इसका जो है रेवेन्यू 9 महीने में 120 करोड़ आ गया था। फॉर द फुल ईयर द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स 180 करोड़। देखिए इनका एक्सपेक्टेशन 180 करोड़ का रेवेन्यू आने का है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंपनी इज फर्दर एक्सपांडिंग क्यों है। देखिए कंपनी ऑलरेडी अपना कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। इसके अलावा ब्यूटाइल फिनल्स कैपेसिटी को 36,000 मेट्रिक टन से 50,000 मेट्रिक टन तक ये लाने वाला है विथ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 100 करोड़। देखिए 100 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपना ब्यूटाइल फिनल सेगमेंट को ये बढ़ाने जा रहा है। और ये जो एक्सपांसन कर रहा है कंपनी का, देखिए Q4 FY 22 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी ये मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ दिस ब्यूटाइल फिनल्स विल बी कैप्टिवली यूज्ड फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स में ये जो है प्रोडक्ट यूज होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो दोस्तों ये पॉइंट गया। नेक्स्ट देखिए एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए, ये एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी 65 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है और ये भी वही ब्यूटाइल फिनल्स के सेगमेंट में करते हुए आपको नजर आएगा। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी, यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड बाय दिस ईयर एंड द सेल्स वुड बी 60 to 70 करोड़। और यहाँ से 60 से 70 करोड़ का सेल्स इनको लगता है दोस्तों, आने की संभावना इनसे दिखता है। ये तमाम पॉइंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसकी ग्रोथ को दोस्तों क्लियरली ये इंडिकेट करते हुए नजर आता है। बाकी मैं कंपनी को फोकस करूंगा अब दोस्तों। कंपनी का जो प्रोडक्ट और बिजनेस बहुत ही तगड़ा बिजनेस करता है कंपनी का। अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे दोस्तों, हर इंडस्ट्री हर सेगमेंट को इसका प्रोडक्ट कवर करते हुए नजर आता है। सीधे मैं फोकस करूंगा अभी कंपनी का बिजनेस और प्रोडक्ट के ऊपर। आइए, इसका जो पहला नंबर प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का है और पहले आता है स्पेशलिटी मोनोमर्स। ओके, इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पर दिया गया है। इसको आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। मेरा फोकस है दोस्तों ये जो प्रोडक्ट बनाता है इसका एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन इनका दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, एडहेसिव एंड पेंट, पेपर कोटिंग, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल्स, देखिए पर्सनल केयर, पेपर, मेटल, एडहेसिव और एंटी स्केलेंस के हिसाब से ये जो स्पेशलिटी मोनोमर्स है ये आपको यूज में आते हुए नजर आएगा। ठीक है, स्पेशलिटी एरोमेटिक्स, इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, इसका एप्लीकेशन देखिए फार्मा
स्पेशलिटी सॉल्वेंट, पेंट एंड कोटिंग, कैटालिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूमरी सेगमेंट में ये यूज होते हुए आपको नजर आएगा। नेक्स्ट है ब्यूटाइल फिनल्स, इसका एप्लीकेशन देखिए रेजिन्स, परफ्यूमरी, पॉलीकार्बोनेट, एग्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक एडिटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डायस्टॉप्स तमाम सेगमेंट में यूज होते हुए आपको दिखेगा। आइसोब्यूटिल की अगर मैं बात करूं, ये भी स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स इसमें सेगमेंट में होता है। रबर, क्रॉप प्रोटेक्शन में ये यूज होते हुए आपको दिखेगा। डाउनस्ट्रीम सेक्टर को अगर देखा जाएगा, ये देखिए वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर है, माइनिंग, पेपर, लेदर, ऑयल ड्रिलिंग, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स तमाम देख पा रहे हैं दोस्तों कितना जबरदस्त इसका जो प्रोडक्ट बनाता है इसका एप्लीकेशन है। और मैं आपको पहले ही बताया कि जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कैपेसिटी को ये कंपनी लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है या लगा हुआ है। आखिर कंपनी कौन सा है दोस्तों, किस कंपनी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं? कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है। 2170 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है। आज के दिन देखिए एक जबरदस्त तेजी बनी हुई थी, 3% की तेजी दिखा के आज बंद हुआ है। और ये आने वाले समय में दोस्तों रिजल्ट से पहले तो मुझे लगता है ये अपने 52 वीक हाई को ये क्रॉस करके चला जा सकता है। बाकी मैं कंपनी के ऊपर बात करूं, 22,310 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी का मैं पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा स्टॉक प्राइस का जो CAGR है इसके ऊपर लेके चलता हूं और इसको आपको दिखाता हूं। देखिए स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में कितना है, 24.23%। कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंपनी पूरा प्रेशर के दायरे में पूरा एक साल बिता दिया है। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं 2 साल की, ये निकल के आता है 53.82% की। और अगर लंबे समय की हम बात करेंगे 5 साल का, देखिए कितना है 40% की ये स्टॉक प्राइस का CAGR इसका निकल के आता है। 10 साल का देखिए 47.07% है। जबरदस्त रिटर्न कंपनी बना के ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। कंपनी का अगर मैं थोड़ा सा अभी एक साल में कंपनी प्रेशर में दिख रहा है, इसलिए ROE भी देखिए इसका घट गया है। लेटेस्ट 17.45% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.66% है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 28.22% कंपनी का लेटेस्ट दर्ज होते हुए आपको दिखेगा। डेब्ट टू इक्विटी 0, कोई भी कर्जा कंपनी के पास नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए प्रोमोटर के पास 74.06% की होल्डिंग है। हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको। कोई भी शेयर इनका प्लेज होते हुए नहीं दिखेगा। FII के पास 4.58% की होल्डिंग है। थोड़ा सा अपना जो है खरीदारी करते हुए FII भी यहां पर नजर आ रहे हैं। DII के पास देखिए 7.85% की होल्डिंग चला गया है। 7.54% होल्डिंग हुआ करता था, अब बढ़ गया है। बाकी पब्लिक के पास 13.51% की है। अदर पार्टीज 0, कोई भी अदर पार्टीज के पास होल्डिंग आपको नजर नहीं आएगा। कंपनी शानदार है दोस्तों, आप बिल्कुल विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को अपने रेडार पर रखिए। हो सके तो रिजल्ट से पहले दोस्तों अगर इसमें थोड़ा प्रेशर बनता है तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। कंपनी शानदार है, मल्टीबैगर रिटर्न आपको बना के देगा। बाकी कंपनी को लेके कंप्लीट डिसीजन तो आपके खुद का ही रहने वाला है। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।